5 मिनट आप अलाउ कीजिए, मैं मेरा कैमरा का एंगल जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लाइट, व्हाइट लाइट की वजह से जो है एंगल बराबर नहीं बन रहा है। थैंक यू। अभी ठीक है? कैमरे पर एकदम अच्छे से नजर आ रहा हूँ। सो ये मेरा आई थिंक मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को सक्सेस सेमिनार में लॉन्च किया था। उसके बाद से मुझे लगा था कि इस प्रोडक्ट की खूबियां जो है मुझे ही बतानी चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को स्टडी करने के टाइम ऐसी चीजें मैंने मतलब कि आई थिंक स्टडी की है, वो हर कोई, अगर आप इसको समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट कितना है, और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इस प्रोडक्ट की एक अलग जो है पहचान है। हालांकि हमारे सारे हेयर केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा इस ट्रेनिंग के दौरान कि इस प्रोडक्ट को आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पर रख के आप अपने कंज्यूमर को बता सकते हो। तो क्विकली हम चलते हैं प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, पीपीटी की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी करने के दौरान जब मुझे ये पता चला कि शैम्पू का स्टार्ट जो है वो इंडिया से हुआ है। अब शैम्पू का स्टार्ट जो है इंडिया से कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। बहुत टाइम पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम यहाँ पर जो है इंडिया में चंपी करके जो है वर्ड यूज किया जाता था, चंपी वर्ड। तो जनरली जो चंपी वर्ड है वो एक संस्कृत के चौंको वर्ड से जो है आया है। अब संस्कृत में चौंको का मतलब है किसी चीज को प्रेस करना, दबाना और मसाज करना।
तो आप समझ सकते हो कि उस वर्ड से जो है कैसे इस चीज की जो है शैम्पू की जो है शुरुआत हुई है। ये वर्ड जो है उसी ड्यूरेशन में चंपी से चौंपो बना एंड चौंपो से फिर जो है शैम्पू बना। इस वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी में शैम्पू करके जोड़ा गया। आपको ये भी जानकर जो है एक हैरानी होगी, इंडिया का पहला एंटरप्रेन्योर बंदा जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से यूके लंदन गया और वहां पे सबसे पहले उसने अपना एक हेयर वॉश के लिए एक अपना पार्लर टाइप में ओपन किया, जहां पर वो जड़ी बूटियों को मिला के या इंडिया की जो यूनिकनेस है उन चीजों को मिक्स करके वो वहां पर जो है लोगों को जो है चंपी किया करता था। उसी ड्यूरेशन में वो चंपी से जो है लेट 1990s के टाइम में जो लिक्विड शैम्पू और ये सब शुरुआत हो गई। एंड 2024 के अंदर कोरिया में एक स्टडी हुई, कोरिया में जो स्टडी हुई उस स्टडी से इस रूट वाइटल शैम्पू का जो है आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। तो इस शैम्पू के अंदर जो खासियत है, आप जब इसको समझोगे तब आपको पता चलेगा कि शैम्पू कितना यूनिक है। तो मैं चाहता हूँ पीपीटी को जल्दी से शेयर करता हूँ आपको। आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो मुझे आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो हो जाऊं ताकि समझने में जो आपको आसानी हो। अगर आपको मेरी हिंदी प्रॉपर समझ में आ रही है तो दैट इज वेल फाइन। तो चलते हैं हम पीपीटी की तरफ। सो ये है आपका रूट वाइटल शैम्पू। सो रूट वाइटल स्कल्प एंड हेयर केयर प्रोडक्ट के नाम के साथ आपको जो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट शैम्पू है, स्कल्प एंड हेयर पैक है, उसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो कि स्कल्प एम्पूल है। और ये स्पेशली जो है आपकी रूट एंड स्कल्प को ध्यान में रख के इस प्रोडक्ट को बना गया है। क्योंकि अगर आपको हेयर की ग्रोथ चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी हेयर की रूट और स्कल्प पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है एंड स्पेशलिटी जो है वो यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। सो साउंड का कमेंट कर दे लोग अच्छे लोग। ओके, सो जैसे कि ये प्रेजेंटेशन जो है ये हमारा इंटरनल ट्रेनिंग मटेरियल है, तो इसको आप रिकॉर्ड मत करना एंड फोटो वगैरह मत लेना। इसकी प्रोडक्ट की पीपीटी जो है मैं रिसोर्सेज में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको यूज कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो रूट वाइटल, रूट वाइटल मतलब रूट वाइटल मतलब आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि एक ट्री के लिए, एक प्लांट के लिए रूट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जितनी गहरी आपकी प्लांट की रूट्स होती है उसी हिसाब से हेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेयर के लिए जितनी गहरी आपकी हेयर की रूट होगी, हेयर आपके बाल उतने भी मजबूत होंगे। ये सिर्फ प्रोडक्ट जो है आपके फंक्शनल यूज के लिए नहीं, ये आपके हेयर के ओवरऑल मतलब कि बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट है। सो जितनी गहरी आपकी बालों की रूट है उतना गहरा आपके बाल, आपके घने हेयर होंगे। इसके अंदर
एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग एक एक इनोवेशन बोल सकते हैं, कि जो कि इनोवेशन कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसकी स्टडी करके जब किया है, तो इसके अंदर क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, इसके अंदर रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी है। सो रूट वाइटल कोड बेसिकली टेक्नोलॉजी किया है, एंड साथ में इसके साथ एक स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी भी है। तो रूट वाइटल कोड की टेक्नोलॉजी जो है वो एंड स्मार्ट बायो में आपको कैसे हेल्प करती है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके रूट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि आपकी रूट को जो है हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं हेयर को ग्रोथ करने के लिए। साथ में स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी वो आपकी स्कल्प पे आपको हेल्प करती है। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले रूट वाइटल टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसको फॉर्मुलेट किया गया है सिर्फ आपके हेयर की रूट को हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ रूट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्कल्प है। तो स्कल्प में आप अगर देखोगे तो स्कल्प में सबसे ज्यादा इम्प्यूरिटी होती है, स्कल्प रूसी होती है। काफी सारों को, बहुत से लोगों को जो है डेंड्रफ, ड्राई स्कल्प का इश्यू होता है, इचिंग का प्रॉब्लम होता है। तो जब तक आपका ये स्कल्प का बैरियर ब्रेक नहीं होगा, रूट तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, आपको ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हेल्प नहीं कर सकता। तो इस प्रोडक्ट में उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए रूट वाइटल टेक्नोलॉजी जो कि इंग्रेडिएंट्स का एक ऐसा मिक्सर है जो आपकी रूट पे जाके हेल्प करता है, साथ ही साथ स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क, ये टेक्नोलॉजी आपके स्कल्प पे गंदे बैक्टीरिया जो है उन गंदे बैक्टीरिया को हटा के अच्छे बैक्टीरिया को लेके आती है, और वो अच्छे बैक्टीरिया स्कल्प के साथ मिलके, रूट के साथ मिलके आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो आपको समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा, क्योंकि ये तीन जो दो टेक्नोलॉजी है, साथ में तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोडक्ट की, वो आपको मैं नेक्स्ट पीपीटी में बताता हूं। ये देखिए, तो तीन चीजें क्या है जो इस प्रोडक्ट को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, और सबसे अलग इस प्रोडक्ट को आप रख सकते हो। जब भी कभी भी किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम, ड्राई स्कल्प, इचिंग, आपके डिटेंगलिंग की प्रॉब्लम, हेयर डिटेंगलिंग बराबर नहीं हो रही है, अब जब बाल जब आप कॉम करते हो तो एंड में आपका झड़े हुए बाल, मतलब कि टूटे हुए बालों का गुच्छा बन जाता है, ये सब जिनको भी प्रॉब्लम है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तीन चीजें जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। आप इन तीन चीजों को आपने अगर गौर करके समझ लिया और इन्हीं को आगे आपने प्रमोट किया, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। सो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है रूट वाइटल टेक्नोलॉजी। सो रूट वाइटल टेक्नोलॉजी कोड एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिला के बनी है। जैसे मैंने लास्ट पीपीटी में बताया, रूट वाइटल कोड ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी रूट को केयर करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, सो टेक्नोलॉजी जो है वो है उन इंग्रेडिएंट्स को, वाइटल कोड मतलब इंग्रेडिएंट्स, टेक्नोलॉजी मतलब कि उन इंग्रेडिएंट को आपके रूट तक डिलीवरी देना। समझ गए? रूट वाइटल कोड प्लस टेक्नोलॉजी दो डिफरेंट चीज है, लेकिन दोनों साथ में काम करती। तो रूट वाइटल कोड के जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको टेक्नोलॉजी उन रूट तक डिलीवरी करती है। जब रूट तक डिलीवरी करती है तो वो कहां पे डिलीवरी करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरीके से बॉडी के अंदर हार्ट इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट, राइट? हार्ट से अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो मतलब सब कुछ खत्म। वैसे ही अगर हेयर को ग्रोथ चाहिए तो हेयर का भी एक हार्ट होता है। वो हार्ट क्या है? वो हार्ट है डीपीसी, जिसको हम बोलते हैं डर्मल पेपिला सेल्स। सो डर्मल पेपिला सेल्स क्या है, अगर आपको मैं अलग से इसको दिखाऊं तो मैं आपको, आई वांट टू शो इट सेकेंडरी, मैंने एक सपोर्टिंग इमेज लेके रखा है, तो इसको आप देखिए। ये है डीपीसी सेल्स, आपकी हेयर है, राइट? अच्छा, आपने कभी एक्सीडेंटली अपने हेयर को ऐसे उखाड़ के देखा है कि लास्ट में जाके एक व्हाइट कलर का पेच बनता है, राइट? सो जो व्हाइट कलर का जो पेच बनता है वो ये है डिसीज, जो सेकेंडरी हेयर जम बोलते हैं जिसको।
अब जो सेकेंडरी हेयरजम जहां पे कनेक्ट होता है ये डर्मल पेपिला सेल्स, दिस इज कॉल्ड डीपीसी, इसको बोलते हैं डीपीसी। ये है आपके हेयर का हार्ट, जहां तक रूट वाइटल कोड एंड टेक्नोलॉजी अपने इंग्रेडिएंट को डिलीवर करती है। अब आप बोलोगे ये तो यहाँ पे डिलीवर करती है, उससे आगे क्या होगा, राइट? तो ये प्रोडक्ट के अंदर रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है, रूट वाइटल कोड है, स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। सबसे पहला इफेक्ट आपका डीपीसी सेल्स पे। अब बोलते डीपीसी सेल्स का काम क्या है? डीपीसी सेल्स आपके हेयर का हार्ट है, जहां से आपके हेयर को सारी न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेशन होती है, और उसके नियर बाई डीपीसी सेल्स बेसिकली 2-3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले वो अपने नियर बाई सेल्स को सिग्नल देती है कि आ जाओ, इकट्ठा होके किस किस जगह पे हेयर को ग्रोथ देनी है, सबसे पहले वो है। उसके बाद वो प्रोटीन बिल्डअप में जो है हेल्प करती है, ताकि आपका हेयर की ग्रोथ जो है एक प्रॉपर तरीके से हो। सो इसका मतलब समझ गए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? डीपीसी सेल्स तक आप अगर अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को पहुंचा रहे हो, इसका मतलब आपकी 99% प्रॉब्लम वही सोल्व हो गई, और ये प्रोडक्ट वही काम करता है सबसे पहले। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मुझे आप हार्ट भेज सकते हो, मुझे आप लाइक भेज सकते हो, मुझे आप कमेंट भेज सकते हो अगर मेरी पीपीटी आपको समझ में आ रही है। मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं जा रहा हूं, एज ए लेमैन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। आप अगर ये समझ जाओगे हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो आप उस हिसाब से अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दोगे ना। तो सेम चीज आप जब ये समझ जाओगे कि बालों का हार्ट मतलब कि डीपीसी सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, राइट? ये प्रोडक्ट पहुंचता है तो अपना आप समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलता हूं बेसिक पीपीटी की तरफ वापस। अब नेक्स्ट आ गया स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क, जिसका काम क्या है? वो आपके स्कल्प, मतलब मैं बेसिक भाषा में बोलूं तो खोपड़ी, मतलब यहाँ पे जितना भी है ये स्कल्प, मतलब कि जो हेयरलाइन बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, ये स्कल्प है, राइट? इस स्कल्प पे आपकी जितनी हार्मफुल बैक्टीरिया वो सबसे पहले वहीं पे होती है। आपके हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से आपके हेयर ग्रोथ रुक जाती है, अंदर से जो है आपका जो डीपीसी सेल्स ग्रोथ नहीं दे पाती है, आपका स्कल्प में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, बार बार खुजली आती है, बार बार इचिंग होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपको वहां पे हेल्प करती है। तो अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया रिजल्ट है, फर्स्ट हेयर वॉश में जो है लोगों को जो है पता चल गया। मैं आपको रिजल्ट आगे दिखाऊंगा जो कि इस पीपीटी के अंदर है। तो ये टेक्नोलॉजी आपके स्कल पे जितने भी गंदे बैक्टीरिया उनको हटा के वहां पे एक फर्मेंटेड ब्लेंड, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा ब्लेंड है, वो वहां पे जो है प्लेस करके गंदे बैक्टीरिया को हटा के अच्छे बैक्टीरिया का वहां पे जो है प्लेसमेंट करती है, ताकि वो अच्छे बैक्टीरिया आपके स्कल्प का एनवायरनमेंट को अच्छा कर सके और हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस प्रोडक्ट की जो है सबसे बेहतर यूएसपी है, सबसे बेहतर इसका पॉइंट है, वो ये है इस प्रोडक्ट का ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट हुआ है। ये प्रोडक्ट कुछ एज ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल के साथ इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया। इस प्रोडक्ट के जो तीनों प्रोडक्ट है, शैम्पू, स्कल्प केक और आपका एम्प्यूल, इन तीनों प्रोडक्ट का टेस्टिंग हुआ है ह्यूमंस के स्कल्प पे, उनके बालों, उसके रिजल्ट के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। तो है कि नहीं ये बेहतर प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ह्यूमन टेस्टिंग के साथ आया है, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में कभी बोल ही नहीं सकता कोई भी ये प्रोडक्ट ऐसे। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी। अब ये देखिए, तो मैंने पहले आपको दिखाया था कि डीपीसी सेल्स क्या है, थोड़ा गहराई में दिखाया था एक अलग तरीके से, लेकिन इसके अंदर आप डीपीसी सेल्स का एक और वर्जन आपको मैं बताता हूँ। सेल्स हेयर की जो है उनकी भी स्टेज होती है, ठीक? हेयर की स्टेज है वो क्या है? ये डीपीसी सेल जो है पूरी हेयर को ग्रोथ के लिए करती है, लेकिन उसके साथ हेयर ग्रोथ में
हेयर की जो स्टेज है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले स्टेज है जिसको बोलते हैं हम लोग मतलब एनाजेन। वो एनाजेन जो स्टेज है हेयर की कम से कम 2 से 7 साल की उम्र तक ये रहता है। उसके बाद है रिग्रेसिव फेज जिसको बोलते हैं केटाजन स्टेज। इस स्टेज पे आप देखोगे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी डीपीसी सेल जुड़ी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे ये डीपीसी सेल से अलग हो जाता है और ये 2 to 3 वीक्स इस स्टेज पे रहता है। अगला जो है वो है रेस्टिंग फेज जिसको बोलते हैं टेलोजन फेज। ये करीबन 3 to 4 मंथ्स, मतलब यहाँ से और वो डीपीसी सेल से डिस्कनेक्ट होके वो अपनी जड़ से मतलब एक तरीके से ये देख लेना मतलब कि वो उखड़ने की कंडीशन पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हेयर लॉस। ये हेयर लॉस हो गया रेस्टिंग फेज के बाद। उसके बाद हेयर लॉस होने के बाद जो अगली स्टेज क्या है वो है कि उसी के नीचे सेम जैसे कि जड़ प्लांट की जड़ जैसे ग्रो करती है, मतलब एक जड़ टूटी तो दूसरी जड़ उसके साथ जो थी वो ग्रो होना शुरू कर देती है, राइट। उसी तरीके से लास्ट स्टेज पे ये होता है कि जब हेयर लॉस हो जाता है तो उसके नीचे जो डीपीसी सेल्स है वो वहीं के वहीं है। आप देखोगे वो डीपीसी सेल्स एक सेकंड हेयर को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। तो बहुत बार होता है कि किसी रीजन की वजह से हम लोगों का हमें बालों को करना पड़ता है, राइट। तो बाल ग्रो कैसे होता है, तो ये पर्टिकुलर ग्रोथ है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। 90% जो हेयर है वो हमेशा फर्स्ट स्टेज पे रहते हैं जिसको बोलते हैं एनाजन, डर्मल पेपिला सेल्स के साथ कनेक्टेड। वो क्यों रहते हैं? वो तभी रहेंगे जब आप अपने हेयर के रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो और स्कल्प का केयर कर रहे हो। जैसे कि आप मेरे हेयर देख सकते हो, प्रॉपर केयर करना। आज भी मैं जो है इस प्रोडक्ट के तीनों सेट यूज करके आया हूं, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देना तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं वो प्रोडक्ट मेरे पे ट्राई करता हूं कि मेरा रिजल्ट मुझे आपको दिखाना है। वैसे तो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पेशली आज मेरा हेयर वॉश का था। मैं जनरली रेगुलर शैम्पू करता हूं, बट स्कल्प वाला जो है तीनों सेट मैं आज पहली बार यूज करके आया हूं इस ड्यूरेशन में। तो डीपीसी सेल्स का आप समझ गए डीपीसी सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके हेयर के ग्रोथ को देने के लिए। वहां पे न्यूट्रिशन जाते हैं, वो सेल्स ट्रिगर करती है मैसेज नियर बाय सेल्स को, सिग्नल देती है कि हेयर ग्रोथ के लिए आपको वर्क करना है, आपको न्यूट्रिशन मिल गए और आपको उसको आगे रीच करवाना है। उसी के बाद आपकी स्टेजेस जो है हेयर ग्रोथ की, जिसमें मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज पे 90% हेयर आपके वही है, बाकी 10% हेयर जो आपके मतलब कि रिग्रेसिव या रेस्टिंग फेज पे है, जो कि झड़ने के कगार पे है, या मतलब ये मान लो कि उनकी वजह से बाकी 90% का इफेक्ट आने वाला है, तो उससे पहले हमें ये शैम्पू यूज कर लेना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट। अब रूट वाइटल कोड एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली ये 3 स्टेप पर वर्क करती है। सबसे पहले है आपका फंडामेंटल केयर, उसके बाद है प्रोटेक्शन केयर, उसके बाद में आपका स्ट्रेंथनिंग केयर। सो मतलब फंडामेंटल में स्टार्टिंग कैसे करना है, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके बाद उसको मजबूत कैसे बनाना है। सो आप अगर इसमें देखोगे डीपीसी सेल्स के ऊपर ही हम लोग फोकस करके इसको प्रोडक्ट को बनाए, स्कल्प के ऊपर फोकस करके इस प्रोडक्ट को बनाए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे वहां पे। तो फंडामेंटली प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे, आपको स्किन बैरियर मतलब स्किन जो बीच में आ रही है, ऐसी स्किन जो कि आपकी अच्छी नहीं है, स्कल्प गंदी है, तो उसको ब्रेक करके बैरियर को ब्रेक करके प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है आपके रूट के सेल्स तक कैसे पहुंचे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए फंडामेंटली उसको कैसे वर्क करना है वो सबसे पहले, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन करना है। रूट पहुंच गया, रूट के पास, रूट की आप प्रोटेक्ट करोगे तो अपने आप थर्ड स्टेप पे आप स्ट्रेंथनिंग कर पाओगे उस प्रोडक्ट का। अब आप इसमें देखिए कि रूट वाइटल कोड का सबसे पहले जो फंडामेंटल केयर है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सो फंडामेंटल केयर के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे, इसमें
एक फ्लेवोनॉइड्स है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट बोल दो, या इसको दूसरी लैंग्वेज में आप अगर इसको बोलोगे सो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स है जो कि आपका फ्रूट एक्सट्रैक्ट से आया हुआ है, और उसका नाम जो है वो है किमपेरोल। सो ये किमपेरोल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स है जो आपकी रूट को हेल्प करता है, आपकी सेल की एक्टिविटी के लिए आपको हेल्प करता है। उसके साथ इसके अंदर सापेलमुतो का बेरी एक्सट्रैक्ट भी है जो आपके स्किन का जो डैमेज है, स्किन डैमेज है जो कि बैरियर जिसको बोलते हैं स्किन बैरियर, जो डैमेज है उसको भी वो इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा इसके अंदर 16 प्लस एमिनो एसिड्स हैं जो आपका प्रोटीन फिलअप करने में जो है हेल्प करते हैं। सो आप ये देखिए फंडामेंटल केयर में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के लिए फंडामेंटली किस चीज पर हेल्प करनी चाहिए, सो डीपीसी सेल्स, राइट। डीपीसी सेल्स पे जब हम प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तो आपका वहीं से हेयर ग्रोथ की इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स है, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स के अलावा इसमें सापेलमुतो बेरी एक्सट्रैक्ट है, और इसके साथ इसमें 16 प्लस एमिनो एसिड्स है जो आपकी प्रोटीन बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपका हेयर का मेन कंपोनेंट है। सो हेयर का मेन कंपोनेंट क्या है? हेयर किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन के बिल्डअप करने में जो है 16 प्लस एमिनो एसिड जो है वो हेल्प करते हैं। सेकंड स्टेप है वो प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन केयर के अंदर क्या है? सो प्रोटेक्शन केयर के अंदर आप देखोगे अंदर इसमें एडिनोसाइन करके ये एटीपी है, इट्स काइंड ऑफ द एटीपी जो कि आपका लाइपोसोम मतलब कि उसकी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए ये हेल्प करता है, जो कि आप अगर इसको टेक्निकली समझो तो इसके अंदर 3-4 चीजें हैं, वीजीएफ, एचजीएफ एंड एफजीएफ। लेकिन ये टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, सिंपल इसमें आप देखो कि डर्मल पेपिलर जो सेल्स मैंने बताई है उसके अंदर जो है फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं कि किस ग्रोथ फैक्टर से वो सेल्स ग्रो करेगी। तो सेकंड स्टेज पे जब प्रोटेक्शन केयर के स्टेज पे जाता है तो वो डर्मल पेपिलर सेल्स के ग्रोथ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, जो कि विच इज द स्टेप 2 एज ए प्रोटेक्शन केयर। नाउ सेकंड थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में सभी को पता है कि बायोटीन जो है वो भी हेयर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो लाइपोसोम्स एज ए रूट वाइटर डिलीवरी टेक्नोलॉजी है, साथ में बायोटीन जो है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर की स्ट्रेंथ और टिश्यू बिल्डिंग के लिए। तो आप इसको तीनों स्टेप में देखिए, फंडामेंटल केयर हो गया, प्रोटेक्शन केयर हो गया, मतलब सबसे पहले फंडामेंटली हमने किस पे हिट किया है? डर्मल पेपिलर सेल्स पे। उसके बाद उसके अंदर हमने ग्रोथ फैक्टर बनाए कि वो ग्रोथ फैक्टर से ये डीपीसी सेल्स कैसे हेयर को ऊपर लेके जाए, ग्रो करवाए। तीसरी, हेयर जब जाएगा तो ऐसा नहीं हेयर जाने के बाद वो अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं दोगे, टिश्यू बिल्डअप नहीं करोगे तो हेयर क्या वो टूटना भी शुरू हो जाता है। ग्रो करता है टूटता है, ग्रो करता है टूटता है। लेकिन उसको प्रॉपर अगर स्ट्रेंथ और इसकी टिश्यू बिल्डिंग रखनी है तो बायोटीन का इसमें यूज किया गया है कि नहीं? कमाल की है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूं। चलो मैं ये देखता हूं कि कमेंट में क्या आ रहा है। वेरी गुड प्रोडक्ट सर। रिजल्ट कितनी दिवसात आहे इसका भी मैं आगे बताऊंगा। गुड प्रोडक्ट, एनाजेन, केटाजेन, टेलीजेन, वाओ, दिस समथिंग लाइक ऑलरेडी नो, अनडाउटली एब्सोल्यूट क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नाइस प्रोडक्ट। और भी कमेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ट है, एक्सीलेंट। प्रोडक्ट के 3 आइटम को कैसे यूज करना है वो तो मैं एंड में बताऊंगा, अभी तो इसकी प्रोडक्ट की खूबियां जानो आप। ओके, होप मेरी मतलब मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी पीपीटी आपको ज्यादा हेवी नहीं लग रही है। मैं इतनी चीजें आपको टेक्निकली नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एकदम लेमैन में बताऊंगा
कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है मार्केट में, आपको कैसे यूज करना है पहले, उसके बाद सेल करना है। नाइस प्रोडक्ट, 50% हेयर बचे, वाह आपके 50% बचे, हम 100% पूरा करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप चाहो तो मैं एक 5 मिनट का ब्रेक ले लूं। अच्छा बाय द वे मैं भूल गया, मैं सभी को होली की शुभकामनाएं, क्योंकि कल होली है, तो हम भी जो है एज ए टीम यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। आई जस्ट वांट टू गो एंड सबको जो है होली की शुभकामना देके क्विकली वापस आता हूँ। तब तक जो है वीडियो आप देखिए, जो वीडियो चला के योगेश प्लीज। थैंक यू थैंक यू। All of my friends, they never liked you, but they never knew you like I do. They say hindsight's 2020. Maybe I'll see one day I will. Yeah, I wish I could have made you love me. Maybe I'll feel it one day I will. पापा मम्मी के लिए बेस्ट। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे।
की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में क्यों ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम पर से रंग पर से, ओ रंग पर से भीगे जुनर वाली रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, हाँ अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे जब गोरी का याद बलम तर से रंग पर से, होली है वो रंग पर से भीगे जुनर वाली रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। रंग पर Hello. I'm back with the 5 minutes break and again happy Holi. टीम के कुछ मेंबर जो कि हमारे मतलब 50-60 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, तो उनको थोड़ा जाना था क्योंकि फिर बाद में जाम और होली का है सब कुछ, इसलिए हम लोग उनको विश करके स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आए हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग बैक अगेन. शेयर कर रहा हूँ. पर से भीगे जुनर वा, ओके. सो आपने देखा कि ये 3 जो पर्टिकुलर स्टेप है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट को बनाया है, फंडामेंटल केयर, प्रोटेक्शन केयर एंड स्ट्रेंथनिंग, जो कि एंड में बाल मजबूत होना भी जरूरी है ग्रो करने के बाद. अब देखिए कि रूट वाइटल टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है. सबसे पहले आपको मैंने जब से बताया कि मतलब काफी सारे शैम्पू होते हैं जिनके अंदर रेगुलर पेप्टाइड्स होते हैं. तो रेगुलर पेप्टाइड में रेगुलर शैम्पू होते हैं जो कि इस स्किन के जो बैरियर को जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. मतलब क्या कि जब आप शैम्पू अप्लाई करते हो तो वो ऊपर ही जो है वॉश होके पानी से बह के चले जाते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं करते, स्किन के अंदर तक नहीं जाते. तो स्किन की जो तीनों पर्टिकुलर लेयर है जिसके एंड में जाके जो है ये डीपीसी होती है, डर्मल पेपिला सेल्स, राइट. सो अगर आप इसमें देखोगे नॉर्मल शैम्पू जो कि नॉट एटोमी शैम्पू, ओके, एंड हमारा वाला जो रूट वाइटल है ये 5 गुना अच्छा है रेगुलर शैम्पू से. सो रेगुलर पेप्टाइड शैम्पू जो कि मार्केट में मिलते हैं उनसे रूट वाइटल टेक्नोलॉजी जो है वो 5 गुना अच्छी है. मतलब वो क्या करती है, वो स्किन के बैरियर को ब्रेक करती है. उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके स्किन के थर्ड लेयर, मतलब थर्ड लेयर ब्रेक करने के बाद डर्मल पेपिला सेल्स तक जाते हैं और वहां से शुरुआत हो जाती है आपकी हेयर ग्रोथ की. अब इसमें देखोगे कि कंट्रोल, जैसे कि ये प्रोडक्ट ह्यूमन टेस्टिंग के जरिए निकला हुआ, राइट. तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके टेस्टिंग किए, उसके रिजल्ट निकाले, और रिजल्ट देखने के बाद इसको हमने एक एनालिसिस भी किया है. तो एनालिसिस में आप देख सकते हो कि इसमें कि सेल्स जो जिसको हम HDP भी बोलते हैं, ह्यूमन डर्मल पेपिला, राइट. तो उस सेल्स की ग्रोथ को भी आप देख सकते हो कि ये जहां पर 100% होता है 124 जो है इस पे ये कर रहा है. रूट वाइटल कोड जो है टेक्नोलॉजी ये 124 मतलब की परसेंट पे जो वर्क करती है. आप इसमें कंट्रोल और रूट वाइटल कोड दोनों को देख सकते हो. आप इसमें आप सेकंड आप देखोगे जिसमें ये VEGF, बेसिकली ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है जिसको वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं. ये एक वन ऑफ द फैक्टर है
जो डीपीसी सेल्स के आसपास क्रिएट होता है, ये उन 3 फैक्टर के अंदर एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको प्रमोट करने के लिए भी जो है ये रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जिसके अंदर जो है ये सिंपली जो है ये VEGF एक्सप्रेशन को इंक्रीज करती है। जब आप इस रूट वाइटल प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो तो ये ऑटोमेटिकली VEGF एक्सप्रेशन जो है इंक्रीज होती है। तो इसमें आप देख सकते हो अगेन, इसमें ये स्कोरिंग जो है VEGF जेनी एक्सप्रेशन परसेंटेज का जो स्कोरिंग है, दिस इज इन नॉर्मल वन से जो है ये 128.1 बेटर है। अब नेक्स्ट आ गया, क्या आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो कि हेयर लॉस के लिए एक्चुअली वर्क करते हैं, आपको तो नहीं पता, राइट, लेकिन आप यूज कर रहे हो उनको। लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, तो आप अभी ट्रस्ट किस पे करोगे, किस पे ट्रस्ट ज्यादा करोगे? आपको नहीं पता कि नॉर्मल प्रोडक्ट जो कि XYZ है मार्केट में, वो आपके हेयर पे वर्क करते हैं नहीं करते हैं, पर स्टिल यूज करते हो। मैं आपको साइंटिफिकली डेटा दे रहा हूँ, मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ कैसे वर्क करते हैं, तो आपको अभी ट्रस्ट किस पे ज्यादा होगा? एग्जैक्टली आपको रूट वाइटल पे ट्रस्ट होगा, राइट। तो अब रूट वाइटल में ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो फंक्शनल कॉस्मेटिक्स, मतलब कि जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट क्या है, एब्सोल्यूट सीरीज का प्रोडक्ट, राइट। इसमें एब्सोल्यूट के इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, इसका मतलब क्या है? तो फंक्शनल कॉस्मेटिक के जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी इसमें यूज हुए हैं। अब लोग स्कल्प का एंटी एजिंग को ध्यान में रख के, अब लोग स्किन का एंटी एजिंग तो हमने सब सुना है, स्कल्प का कौन सा आ गया? हाँ, स्कल्प की एंटी एजिंग को अगर आप ध्यान में रखोगे तभी आपका हेयर ग्रोथ ज्यादा होगा, डबल होगा। ये प्रोडक्ट वहीं पे जाके सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क करता है। इसमें आप अगर देखोगे कि ये स्पेशली आप जब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को नॉर्मल जो शैम्पू होते हैं जब उसको लगा के वॉश करते हो तो सारे पानी में धुल जाते हैं, और बचता क्या है? आपके हेयर। नहीं, कभी कभी वो हेयर भी नहीं बचते, क्योंकि वो हेयर इसलिए नहीं बचते कि वो शैम्पू ऐसा होता है, करेक्ट। लेकिन आप इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बेयर को ब्रेक करके आपके सेल्स तक जाएगा। सेल्स पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट आपके उसको हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल शैम्पू से ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो तीनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में है। आपको मैं शैम्पू का भी बताऊंगा, आपको स्कल्प केयर का आगे बताऊंगा, एंड आपको एम्पूल का भी बताऊंगा तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया कि प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो आप कहीं जब शैम्पू वॉश करते हो तो वॉश करने के साथ ही तो नहीं निकल जाता, बह जाता है, नहीं बहता ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कभी भी शैम्पू में। अगर वो आपका इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब आपको उसके अंदर जो भी खासियत है वो आपके स्कल्प में जा रही है, तभी वो प्रोडक्ट वर्क करता है। ये है रूट वाइटल जो उस जगह पे वर्क करता है। अब इसमें देखिए कि टू मच साइंटिफिक है स्लाइड, बट मैं इसमें स्मार्ट बायोमी ट्रेडमार्क का जो प्रॉपर जो रोल है उसका मैं बताता हूँ। ये आपको पता है कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया का आपको पता है कि गुड बैक्टीरिया जो है किस लिए गुड होते हैं, बैड बैक्टीरिया किस लिए बैड होते हैं, राइट। सेम चीज आपके स्कल्प पे भी होती है। अब जब भी आपको डेंड्रफ हो या रूसी हो या कुछ इचिंग हो या कुछ, समझ लेना आपके स्कल्प पे बैक्टीरिया आ गए, और वो बैक्टीरिया कभी कभी जो है इतना बड़ा भी बन जाता है कि बालों पे दिखने लग जाता है, मुंह पर आ जाता है निकल के, समझ गए? हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उन्हीं की, नाम नहीं ले सकता, मुझे खुद डर लगता है। सो वो बैक्टीरिया को अगर आपको निकालना है स्पेशली, तो स्मार्ट बायोमोजर टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है। ये एक तरीके का इस तरीके का फर्मेंटेड ब्लेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो आपके स्कल्प पे जो है प्रॉपर वर्क करता है, और आपकी स्कल्प की जितने भी ये रूसी, ड्राई स्कल्प, ईचिंग, ये सारी जो है आपको जो है आपको स्क्रैचिंग करने की भी इच्छा होती है, राइट। ये सारी प्रॉब्लम के लिए जो है ये स्मार्ट बायोमेट ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी जो है वर्क करती है। इसमें आप अगर देखोगे इसमें रिजल्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को रिड्यूस किया है एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया को इंक्रीज किया है। इसके अंदर जो है
देयर आर 2-3 मोर थिंग्स कि ये 1.2 फोल्ड इंक्रीज करता है माइक्रोबायोम में। जो डाइवर्सिटी है इसका जो रिलेटिव कंपैरिजन है, मतलब जब प्रोडक्ट जब अप्लाई करते हो तो आपका जो माइक्रोबायोमिक ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी है इस पे 1.2 मतलब कि 1.2% फोल्ड 1.2 फोल्ड वर्क करता है ये, मतलब कि अच्छे बैक्टीरिया को प्लेसमेंट जो है ज्यादा करता है स्कल्प के ऊपर। सेम इसमें आप देखोगे इसमें बैक्टीरिया का टाइप भी दिखाया गया जो कि 66% रिडक्शन हो जाता है। अब जब आप इसमें इनफैक्ट आगे ऐसा भी है इसमें रिजल्ट में दिखाया गया है कि फर्स्ट वॉश में जो है आपकी स्कल्प को जो है स्मूथ बना देता है फर्स्ट वॉश में, और ऑलमोस्ट 66% रिडक्शन कर देता है उन बैक्टीरिया का। स्कल्प की इरिटेशन फर्स्ट यूज में 66% ठीक हो जाती है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप इसको बाय करके देख लीजिए, और वैसे अभी ऑफर चल रहा है एंड इस ऑफर को हम लोग 10% पीवीडी के साथ प्रोडक्ट का ऑफर हम दिए हैं, वो हम एक दिन और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि कल होली है, और वैसे भी होली के कलर लगने के बाद काफी लोगों को जो है ये दिक्कत आती है कि बाल खराब हो गए, वो हो गया, ये हो गया, मल्टीपल चीज, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आप अभी ऑर्डर कर दो, होली के बाद जब आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी आए तो इस प्रोडक्ट को यूज करके देखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफेक्ट्स ऑफ स्मार्ट बायोमी ट्रेडमार्क। तो सेकंड जो टेक्नोलॉजी, पहली टेक्नोलॉजी कौन सी थी? रूट वाइटल कोड एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है? स्मार्ट बायोमे। तो इसका क्या है? इस पे ये आपकी स्कल्प की इलास्टिसिटी को इनहेंस करती है, मतलब आपकी स्कल्प ना जनरली क्या होता है कि हार्ड स्किन, या मान लो कि दम नहीं है स्किन में, ऐसा लगता है यार स्किन में दम ही नहीं है, या ये मान लो कि आप कैसी अच्छी स्किन हो तो ऐसे टच भी करो तो लगता है कि फ्लफी काइंड ऑफ समथिंग होती है, मतलब दैट समथिंग इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको। तो जब स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, स्कल्प की होती है, तो उसमें फिर जो बैरियर होता है इंग्रेडिएंट्स को पहुंचाने के लिए, वो ब्रेक करके इजीली जो है वो पहुंच जाता है। तो ये स्मार्ट बायोमी जो टेक्नोलॉजी है ये वहां पे वर्क करती है। स्कल्प का आप देखो इसमें कि बिफोर टेस्ट 0, 2 वीक्स में 12.55% इंप्रूवमेंट, 4 वीक्स के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ गए 25.74%। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड आप देखोगे इसका, इस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट का जो है वो है आपका इचीनेस। मतलब इचिंग होती रहती है, खुजली होती रहती है, काफी सारी होती है। 4 वीक्स के यूज के बाद ये 47.50% इंप्रूव हो गया। रेडनेस, मतलब आपकी स्कल के अंदर रेसेस, या ये समझ लो आप एक तरीके से रेडनेस आ जाती है, बार बार आप इचीनेस होती है तो आप खुजली करने की होती है, आप स्क्रैचिंग करने की इच्छा होती है, रेडनेस हो जाता है। 4 वीक्स में 37% इंप्रूव देख सकते हो आप फर्स्ट 4 वीक्स में। अच्छा, स्कल्प के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना ट्रीटमेंट लेते हैं मार्केट में, इसके अंदर एक ट्रीटमेंट होता है, केराटिन का ट्रीटमेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का, राइट। जनरली बाहर जाते हो तो आप इस तरीके के ट्रीटमेंट में ना आपको काफी सारे केमिकल्स यूज करके वो बोला कि ये चलो ट्रीटमेंट हो गया, 3-4 वीक्स बाद में सेम वैसी कंडीशन में आ जाता है। ये प्रोडक्ट, इसकी स्मार्ट बायोमी ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी आपका केराटिन एंटीऑक्सीडेंट को इंप्रूव करता है। स्कल्प को आप देख सकते हो 4 वीक्स में 14.98% का इंप्रूवमेंट 4 वीक्स के अंदर, जो आप महंगे से महंगे ट्रीटमेंट से भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इस शैम्पू से हो जाएगा। स्कल्प का पीएच बैलेंस इंप्रूव करता है, बैलेंस रखता है। 4 वीक्स में आप देख सकते हो कि जहां पर 0 था 3.93 2 वीक्स में हुआ, लेकिन 4 वीक्स में 4.61% बैलेंस इंप्रूव्ड, पीएच बैलेंस को मेंटेन किया। इंप्रूव्ड स्कल्प केराटिन का रिजल्ट भी आप देखोगे, एंटीऑक्सीडेंट के साथ केराटिन का रिजल्ट तो 2 वीक्स में, बाय द वे केराटिन का रिजल्ट 2 वीक्स में 17.63% इंप्रूवमेंट है कि नहीं? अमेजिंग ये प्रोडक्ट। बालों की सारी समस्या, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एक बार अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर लोगे। अब चलते हैं
फिर से अगेन डेटा प्रूवन हेयर लॉस रिलीफ। अब इसके अंदर रूट वाइटल शैम्पू में क्या है, क्या खासियत है? तो रूट वाइटल शैम्पू के अंदर अब अगर आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स एंड डेटा जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि शैम्पू जो है बेसिकली जब वॉश करते हो तो सबसे पहले जो है आपको ये प्रमोट करता है हेल्दी स्कल्प के लिए, राइट? तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या किस मात्रा में डाला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे हेल्प करता है। इसमें 10,000 ppm ऑफ कैफीन प्लस रूट वाइटल कोर। तो रूट वाइटल कोर तो टेक्नोलॉजी है ही इसमें, जो कि रूट वाइटल टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। लेकिन 10,000 ppm ऑफ कैफीन, कैफीन आपने सुना है एटॉमिक कॉफी में कैफीन है, लेकिन प्रोडक्ट में भी क्या शैम्पू में भी कैफीन होता है, लेकिन होता है तो कैसे वर्क करता है ये आपको जानना जरूरी है। तो कैफीन की क्या खासियत है? कैफीन आपका रूट का स्कल्प का ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और सेल्स में एनर्जी लेके आता है। समझे कैफीन कितना इंपॉर्टेंट? तो इसमें 10,000 ppm ऑफ कैफीन प्लस रूट वाइटल कोड है जो आपके हेयर लॉस सिम्टम्स को फंडामेंटली इंप्रूव करता है, और वो आपका 62.8% रिडक्शन, मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड वॉश में आपको पता चल जाएगा हेयर वॉश कितना कम हो, हेयर लॉस कितना कम हो गया। सेकंड, आपका डेटा प्रूविंग क्लीनिंग पावर है। तो इसमें डेटा प्रूविंग क्लीनिंग पावर क्या है? इसमें स्कल्प के केराटिन को ये इंप्रूव करता है, राइट? इसमें जो माइल्ड जो एक्सफोलिएशन है वो आपका मतलब एक्सप्लेन मतलब कि स्किन आपका जो स्कल्प के ऊपर जो भी खराब जो चमड़ी होती है ना, मतलब ये मान लो कि इट्स काइंड ऑफ जिसकी वजह से आपका सेकेंड लेवल बेड बैक्टीरिया बनना, बड़े बैक्टीरिया बनना जो कि चल चल के आते हैं, वैसे वाला बैक्टीरिया बनना की प्रॉब्लम जो होती है वो स्किन का एक पार्ट होता है जो कि डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। तो उसका वो हेल्प करता है ये शैम्पू उसका एक्सफोलिएशन करने के लिए, मतलब उसको उतार देता है, राइट? उसको उतार देता है ताकि आपका बैरियर वहां से बैरियर आपका जो ब्लॉक हो रहा था इंग्रेडिएंट्स को सेल्स तक जाने के लिए, वो जैसे आपका वहां से उतार देगा तो बैरियर खत्म हो जाएगा, आपका इंग्रेडिएंट्स सेल्स तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये आपका स्कल्प का मॉइस्चराइजर बढ़ाती है, राइट? बहुत से लोगों के ये कंप्लेन होती है कि मेरी स्कल्प बहुत ऑयली है, ऑयल नहीं भी लगाती हूँ लेकिन फिर भी ऑयल लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ऑयली है। तो ऑयली क्यों है? वो उसका जो ये रीजन होता है कि उसमें मॉइस्चराइजर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आपका अगर मॉइस्चराइजर कंट्रोल होगा तो आपका नो टू एन ऑयली स्कल्प, मतलब ऑयली स्कल्प नो मोर। ये प्रोडक्ट आपका स्कल्प का मॉइस्चराइजर बढ़ाता है, ठीक है? एंड ये किसके लिए रेकमेंडेड है? ये आपका जिसको हेयर लॉस है, जिसके पतले वाल है, थिनिंग हेयर, जिसको जो है रिफ्रेशिंग क्लींजिंग पावर चाहिए, मतलब जिसको खुले खुले बाल करने हैं, जिसका ऐसा लगना चाहिए कि मतलब कि लहराते हुए बाल, राइट? ये उनको जो है प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अब सेकंड देखिए आप, इसके अंदर जो है शैम्पू का जो हेयर लॉस का सिम्टम्स जो है इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर एक चीज और है, शैम्पू जो है हमारा फाइन बबल क्लीनिंग सिस्टम है। सो फाइन बबल क्लीनिंग सिस्टम क्या होता है? फाइन बबल क्लीनिंग सिस्टम होता है कि शैम्पू में जो बबल बनते हैं वो ऑक्सीजन इन्फ्यूज माइक्रोस्कोपिक बबल होते हैं, जो कि आपके डीप लेयर तक जाके जो है आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को पेनिट्रेट करने के लिए जो पोर होते हैं ना, आपके जो पोर्स बने रहते हैं स्कल्प पे, उसमें वो जो फाइन बबलिंग जो है वो ऑक्सीजन इन्फ्यूज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बबल होते हैं, वो आपके पोर में जाके इंग्रेडिएंट को जो है पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि मॉइस्चर कंटेंट प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, बाय द वे ये रिजल्ट डेटा है जो कि क्लिनिकल स्टडी पे कोरिया में जो हुई है, वो क्लिनिकल स्टडी के जो डेटा है उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं हम लोग। सो इसमें देख सकते हो आप बिफोर यूज और आफ्टर यूज 56% जो है आपका स्कल्प का मॉइस्चराइजर जो है मेंटेन हुआ है। दैट इज मींस आपका ऑयली स्कल्प की जो प्रॉब्लम है ये शैम्पू आपकी सोल्व करेगा।
इसके अलावा आपका जो स्कल्प का जो ऑयल कंटेंट है, वाओ, ये तो 95% रिड्यूस हो गया। इमेजिन कर सकते हो आप कितना बेहतरीन शैम्पू है। अगर आपके ऑयल की प्रॉब्लम है, बालों में ऑयली स्कल्प है आपका, तो ये आपके 95% आप इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एंड ऑयल एंड मॉइस्चराइजर को पूरा बैलेंस करके रखा विथ वन यूज। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्लियरली आप वन यूज में आप इसके रिजल्ट देख सकते हो। है कि नहीं बेहतरीन शैम्पू? शैम्पू बेहतरीन है, स्टडी किया है, रिजल्ट देखा है मैंने, इसीलिए मेरा मन कर गया कि मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि मेरा रोल क्या है, मैं फाइनेंस का बंदा, सबको कमीशन देने वाला, और मेरी इच्छा हो गई है शैम्पू तो मैं ही बताऊंगा, है कि नहीं? चलो चलते नेक्स्ट। अगेन इसके अंदर जो सेकंड है वो है आपका रूट वाइटल स्कल्प एंड हेयर पैक। भाई मैं आपको मोस्ट एक कॉमन टेंडेंसी बताता हूँ सबकी। सेम जब भी आप कॉम्बो लेते हो ना किसी प्रोडक्ट का, मोस्टली मैंने देखा है अभी 60-70% लोग जो शैम्पू ही सबसे पहले यूज करते हैं। स्कल्प का जो होता है ना, कंडीशनर बोल दो या स्कल्प पैक बोल दो या स्कल्प एंड हेयर पैक बोल दो, वो यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते हो? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता नहीं है कि जब आप स्कल्प करते हो, स्कल्प पे हेयर पैक लगाते हो, तो स्कल्प पे अगर आप नॉर्मल टेंडेंसी लोगों की यही है कि 60-70% लोग सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं, स्कल्प पैक कंडीशनर पैक लगाते नहीं है, राइट? तो अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लगाना चाहिए। ये क्यों लगाना चाहिए? इसका रीजन ये है कि सबसे पहले हेयर पैक जो है वो क्या करता है, हेयर पैक जब लगाते हो आप तो ये आपको मॉइस्चराइजर को प्रमोट करता है और हेयर लॉस के सिम्टम को जो है ये आपका कंट्रोल करता है। आपके बालों में जब आप देखो शैम्पू से वॉश किया, क्लीन कर लिया, उसके बाद आपने अच्छा मॉइस्चराइजर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंग्रेडिएंट में आपको और आगे लेवल पे बताऊंगा। ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत लंबा है क्योंकि मुझे टेक्निकली चीजें नहीं समझाना, मुझे एज ए लेमैन समझाना, इसलिए बार बार मैं इसको उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा हूँ जहां पर आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर देखोगे कि हेयर लॉस के लिए 10,000 ppm ऑफ कैफीन प्लस रूट वाइटल कोर था, डेटा प्रूवन मॉइस्चराइजर एंड सॉफ्टनेस के लिए है। उसके साथ ये स्कल्प पैक, हेयर पैक आपके स्कल्प को हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट करके जो न्यूरिशिंग मॉइस्चराइजर की एक फिल्म होती है, मतलब आप जैसे मॉइस्चराइजर ये समझ लो, आप जैसे क्या करते हो एब्सोल्यूट की क्या करते हो आप, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ना, तो टोनिंग पहले करते हो, मॉइस्चराइजर बाद में करते हो, क्या करते हो, सब चीजें कॉम्बिनेशन प्रॉपर लेवल में होता है ना। सेम उसी तरह ये प्रोडक्ट जो स्कल्प पैक है आपके यहाँ पे एक तरीके से फिल्म कन्वर्ट करता है मॉइस्चराइजर की और नरिशमेंट करता है, ताकि आपका इंस्टेंट जो है आपका मॉइस्चराइजर कंट्रोल रहे और आपका जो हेयर टेंगलिंग होता है, टेंगलिंग, राइट, वो जो हेयर टेंगलिंग है वो 44% फर्स्ट वॉश में कर देगा आपका। अब आप इसमें देखो इसमें क्या चीज है, इसके अंदर प्लांट बेस्ड पॉलीमर्स है, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड पॉलीमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉइस्चराइजर को वहीं लॉक कर देंगे एंड न्यूट्रिशंस जो स्कल्प पे जो है उसको हेल्प करेंगे अब्सॉर्ब करने के लिए। अब ये होगा मॉइस्चराइजर को लॉक कैसे किया, एग्जांपल, जिस किसी की भी ऑयली स्किन थी, वॉश किया, राइट, वॉश करने के बाद ऑयल निकल गया, जब तक ऑयल था आपका अंदर कोई मॉइस्चराइजर आ नहीं पाएगा बाय क्योंकि वो बैरियर क्रिएट करता है, वो स्किन को डैमेज करता है। जब आपका ऑयल से आपने वॉश किया, फर्स्ट वॉश में 95% ऑयल खत्म, नेक्स्ट क्या, मॉइस्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए समथिंग यू नीड, वो है आपका स्कल्प एंड हेयर पैक। जब लगाओगे तो मॉइस्चराइजर की फिल्म कन्वर्ट होगी,